प्रेगनेंसी के दौरान हर माँ ये चाहती है कि उसका बच्चा अंदर हेल्दी रहे, उसका वजन अच्छे से बढ़ता रहे। जब वहाँ पे डिलीवरी हो तब बच्चे का वजन यदि नॉर्मल होगा, हेल्दी होगा बच्चा, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। उसको एनआईसीयू में नहीं रखना पड़ेगा और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी। आगे के 2-3 महीने भी वहाँ पे वो कम बीमार पड़ेगा। तो वहाँ पे यदि आपका बच्चे का वजन अच्छे से बढ़ता रहे प्रेगनेंसी के दौरान, स्पेशली 8वें महीने के बाद ये बहुत ज़्यादा देखा गया है कि बच्चे का वजन ही नहीं बढ़ता है। आपको डॉक्टर बोलेंगे कि बच्चे का वजन थोड़ा सा कम बढ़ रहा है। कभी कभी वहाँ पे बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है, उसके लिए 10-15 दिन आगे भी आपको प्लान सीजर करने के लिए बोला जाएगा। कभी अंदर बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, उसके अच्छा हम उसको बाहर ला देते हैं ताकि बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो। तो बच्चे का वजन अच्छे से बढ़ता रहे उसके लिए आपको क्या करना है। बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा मैं क्या डाइट लूँ जिससे मेरे बच्चे का वजन तेजी से अंदर बढ़ता रहे। बच्चे का वजन नॉर्मल होगा तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से हम बच जाएंगे। तो उसके लिए आज हम आपके साथ डाइट शेयर करने वाले हैं। आप यदि फुल डे डाइट हम बताने वाले हैं वो फॉलो करेंगे तो बच्चे का वजन अच्छे से बढ़ेगा। आपकी फुल टर्म पे जब डिलीवरी होगी तब बच्चा आपका 3-3.5 किलो का आराम से होगा। तो ये डाइट प्लान बहुत ही अच्छा, बहुत ईजी है। यदि आप जॉब भी करते हैं तो भी आप इस डाइट प्लान को फॉलो कर पाएंगे। तो बहुत ईजी है और बहुत ही बनाने में भी कोई टाइम नहीं लगने वाला है। तो आप इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए, चाहे आप पहला महीना हो, दूसरा हो, 5वां, 9वां, किसी भी दिन, प्रेगनेंसी के किसी भी दिन से ये डाइट प्लान आप चालू कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आपके लिए होने वाला है, आखिर तक जुड़े रहिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गर्भगुरु चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। वीडियो हर एक आपको मिलती रहे उसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किया होगा तो हर एक नई इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्भ के अंदर बच्चे का वजन तेजी से बढ़े उसके लिए आप क्या क्या खाएंगे। देखो, यहाँ पे कभी कभी ऐसा माना जाता है कि आपकी जब प्रेगनेंसी रुकती है उसके बाद आपको 2 के लिए खाना चाहिए, यानी कि आपकी क्वांटिटी आप डबल कर देंगे। 2 रोटी खाते होंगे इसकी जगह पर 4 कर देंगे। आप वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएंगे, पूरे दिन खाते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है। जब प्रेगनेंसी रुकती है तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप जितना ज़्यादा खाएंगे उतना बच्चे का वजन बढ़ेगा। तो आप कितना खा रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप क्या खा रहे हैं। प्रेगनेंसी वेट एक बार बढ़ जाएगा, कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान 15-20 किलो वेट भी बढ़ जाता है। और फिर एक बार प्रेगनेंसी आपकी ख़त्म हो जाएगी, बच्चा बाहर आ जाएगा, फिर उस वेट को कम करना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है। क्योंकि पहले 1 साल तक आप बच्चे में इतने ज़्यादा बिजी रहेंगे कि अपने ऊपर इतना काम नहीं कर पाएंगे, ना जिम ज्वाइन कर पाएंगे, ना एक्सरसाइज का टाइम मिलेगा। तो उस टाइम पे वेट लॉस करना आपका वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आज जो डाइट प्लान बताऊंगी इसके 2 फायदे हैं। आपका वजन नहीं बढ़ेगा, यानी कि जो 500 ग्राम 1 किलो 1 महीने के अंदर बढ़ेगा वो तो नॉर्मली बढ़ेगा, लेकिन एक्सेस जो मैंने बताया है वो नहीं बढ़ेगा। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मुश्किल से 10 या 12 किलो वजन आपका बढ़ेगा। 15-20 किलो जो मैंने बताया था उस तरह से नहीं बढ़ेगा। आप हीरोइंस वगैरह को देखेंगे तो वो इससे ही फिट रहेगी, सिर्फ उसकी पेट की साइज बढ़ेगी, उसकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं होगी। तो क्यों? क्योंकि वो डाइट इस तरह से लेते हैं जिससे बच्चे का वजन अच्छे से बढ़ता रहता है, लेकिन आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आपकी बॉडी ऐसे ही पहले की तरह फिट रहेगी। तो उसके लिए क्या करना है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपको वहाँ पे हाई प्रोटीन डाइट लेना है। यदि आप हाई प्रोटीन डाइट लेंगे तो जैसे मैंने आगे बताया आपका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, बच्चे का वजन तेजी से बढ़ेगा। हाई प्रोटीन डाइट का दूसरा बेनिफिट ये है कि आपके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल मेंटेन रहेगा। एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि तरल पानी। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि पानी कम हो जाता है, स्पेशली 8वें-9वें महीने के बाद पानी कम हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ड्रिप दी जाएगी, आपको एक्स्ट्रा सचेट्स दी जाएंगे, टेबलेट दी जाएगी। यदि आप डाइट में हाई प्रोटीन लेंगे तो वो जो सचेट्स, टेबलेट, ड्रिप रहता है वो सब प्रोटीन ही रहता है। यदि आप डाइट में ही पहले से ध्यान रखेंगे, हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, तो आपका पानी भी कम नहीं होगा, इम्यूनिटी फ्लूइड मेंटेन रहेगा। तो हाई प्रोटीन डाइट के दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा ये है कि आपको कभी बैक की या फिर अननेसेसरी स्वेलिंग की दिक्कत नहीं रहेगी। बॉडी में अननेसेसरी स्वेलिंग आ जाती है, हाथ पैर स्पेशली फेस सूजन आएगी। आप मेरा वाला डाइट फॉलो करेंगे
तो आपको वो सूजन आने की दिक्कत भी नहीं रहेगी। चौथा, आपका शुगर क्रेविंग कम रहेगा। मैं जो डाइट बता रही हूँ, कभी कभी क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका बीपी और आपका शुगर फ्लक्चुएट होगा, उसके चलते आपको शुगर खाने का बहुत ज़्यादा मन करेगी। थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा लगेगा मैं चॉकलेट खा लूँ, कुछ स्वीट खा लूँ। तो आज मैं जो डाइट बताने वाली हूँ उससे आपको शुगर क्रेविंग भी बिल्कुल नहीं होगी। तो सेम फिर से आपका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, बच्चे का वजन बढ़ेगा। दूसरा एक फायदा ये है इस डाइट से कि आपको वहाँ पे मैंने जैसे आगे बताया शुगर और बीपी वो फ्लक्चुएट नहीं होगा। कभी कभी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, शुगर कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, चक्कर आने लगेंगे, वो कुछ नहीं होगा, आपकी बॉडी हिट एंड फिट रहेगी। तो इस डाइट को आपको मैंने जैसे बताया था कभी भी चालू कीजिए, बहुत ही सिंपल है। तो क्या है वो बात करते हैं कि डाइट के आपको किस तरह से फॉलो करना है। सबसे पहले बात करते हैं आपको वहाँ पे ब्रेकफास्ट में क्या क्या लेना है। तो ब्रेकफास्ट में आपको एग खा सकते हैं, यदि आप एग खाते हैं उससे प्रॉब्लम नहीं है तो डेली के 2 अंडे खा सकते हैं। अब उसको आप बॉईल करके खाओ या उसकी कोई रेसिपी बना के खाओ, आपके ऊपर डिपेंड है। डेली के 2 एग खा सकते हैं। चलो कभी अंडा खाने का मन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या है, पनीर। पनीर डेली खाना चाहिए। अभी देखो जो लोग डेली एग खाते हैं उसको डेली पनीर खाने की जरूरत नहीं है, यानी कि 2 अंडे भी खाओ, फिर पनीर भी खाओ, फिर स्प्राउट्स भी खाओ। मैं जितनी चीजें बता रही हूँ यहाँ पे वो सब एक साथ नहीं खानी है। 9 महीने हैं आपके पास, यदि आप डेली एक चीज खाएंगे बोर हो जाएंगे। तो आज मंडे को आपने 2 अंडे खा लिए, फिर ट्यूसडे को आप क्या कीजिए, पनीर की रेसिपी ट्राई कीजिए। पनीर की 2-3 रेसिपी मैं बता रही हूँ। एक तो है आप वहाँ पे पनीर घर पे ही बनाना है, बाहर से नहीं लाना है। दूध के अंदर आप नींबू डालेंगे, आधी चम्मच 1 चम्मच नींबू डाल देंगे, वो वहाँ पे फट जाएगा और उसमें से जो मावा निकलेगा पनीर, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको आटे में डालिए, उसका पराठा बना लो। तो अलग से स्टफिंग वगैरह की कोई झंझट नहीं, अंदर आटे के साथ ही मिक्स करके पराठा बना लो। उसके साथ यदि विंटर वगैरह हो तो सब भाजी वगैरह आती है वो सब आप डाल सकते हैं। दूसरा आपको कुछ एक्स्ट्रा मसाला डालना है तो वो डाल सकते हैं, टेस्टी पराठा बना के आप खा सकते हैं। कभी कभी ऐसा है कि टाइम नहीं है पराठा बनाने का, तो क्या करना है, वो दूध आप बनाने में 2 मिनट लगेगा, घर पे पनीर बनाने में 2 मिनट ही लगेगा। वो आप वहाँ पे पनीर का जो मावा निकला है उसके अंदर थोड़ी सी शुगर डाल दो, रसगुल्ले जैसा टेस्ट आएगा। आप वो ऐसे चम्मच से खा के तुरंत ऑफिस के लिए निकल जाओ। तो सुबह में आपको पनीर के ये इस तरह से कर सकते हैं। ये भी नहीं है तो स्प्राउट्स खाइए आप। रात में आप मूंग चना भिगो दो, सुबह में उठ के उसको अलग से रख दो और छन्नी वगैरह में रखना ताकि अच्छे स्प्राउट्स बने। तो उस तरह से स्प्राउट्स बना सकते हैं आप, दूसरे दिन आप उसको खा सकते हैं। तो स्प्राउट्स की रेसिपी अलग अलग, उसको आप दूसरे स्प्राउट्स कच्चे नहीं खाने हैं प्रेगनेंसी के दौरान। कच्चे खाएंगे तो उससे कभी कभी आपको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, पेट में गैस एसिडिटी के चांसेस बढ़ेंगे। तो कच्चे नहीं खाने हैं, उसको बॉईल करो, 2 सीटी मार दो, या फिर उसकी सब्जी जैसा बना के रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो तीसरा आप वहाँ पे स्प्राउट्स की अलग अलग रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, मूंग मूठ चना इस तरह से अलग अलग उसमें भी ले सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट रेसिपी मैंने बताई, इस तरह से आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। एक दिन में एक बार ही ज़्यादा लेना है। 10 बजे आपको नारियल पानी ले लेना है या कोई सीजनल फ्रूट लेना है। नारियल पानी 10 बजे मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यदि शाम के टाइम पे आप नारियल पानी लेंगे तो आपको वहाँ पे गैस एसिडिटी की दिक्कत आएगी। कोई कोई बोलता है कि मुझे नारियल पानी से गैस बनेगा, यदि शाम को लेंगे तो नारियल पानी से गैस बनेगा। सुबह में 10 या 11 या 12 बजे के आसपास लेंगे तो गैस एसिडिटी नहीं होगी, उससे ठंडा भी नहीं पड़ेगा। तो नारियल पानी लेने से फायदा ये होगा कि आपको एक्स्ट्रा सूजन नहीं आएगी बॉडी पे और आपको वहाँ पे इम्यूनिटिक फ्लूइड कभी कम नहीं रहेगा, इम्यूनिटिक फ्लूइड मेंटेन रहेगा। तो डेली का एक नारियल पानी पीना है। डेली एक ना पी पाओ तो एटलीस्ट वीक में 3 या 4 बार पी लो। ओके, सीजनल फ्रूट भी आप खा सकते हैं 10 बजे के आसपास। दूसरा, दोपहर में आपको रोटी सब्जी खानी है, दाल राइस खानी है। भूख ज़्यादा लगेगी कभी कभी तो ऐसा कर सकते हैं 12 बजे आप रोटी सब्जी खा लो, फिर 2-3 बजे भूख लगे तब आप दाल राइस खा लो, ऐसा भी पार्ट आप कर सकते हैं। तो एक साथ आप खाएंगे तो स्पेशली 7वें-8वें महीने के बाद बहुत ज़्यादा एक साथ खा लेंगे तो भी आपको पेट भरा भरा लगेगा, वोमिट सेंसेशन आएगा और वहाँ पे ऐसा लगेगा गैस एसिडिटी बढ़ गई है। तो आप इस तरह से शॉर्ट टुकड़ों में खाएंगे तो भी वहाँ पे आपको ये दिक्कत भी नहीं आएगी और आपको बार बार भूख लगेगी, उसका भी एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। दूसरा, सलाद खाना है डेली का। आप उसके लिए ककड़ी खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, बीट खा सकते हैं, केबेज खा सकते हैं, अलग अलग सलाद डेली का खाना है आपको। दूसरी चीज़ जो प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है दही और छाछ।
दही छाछ यदि आप खाएंगे तो आपका गट हेल्दी रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी नहीं होगी, आप जो विटामिन्स लेते हैं उसका एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर होगा। तो दही छाछ आपको डेली का खाना है, 1 कटोरी आप दही खा सकते हैं या 1 गिलास छाछ पी सकते हैं। रात में भी यदि आप वहाँ पे लेना चाहे तो दही छाछ ले सकते हैं। तो दही छाछ आपको डेली लेना है। फिर आपको 4 बजे नट्स भी खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। यदि आप रात में भिगो के सुबह में खाना चाहे तो वैसे भी खा सकते हैं, या 4 बजे भी आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। दूसरा, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, स्पेशली वर्किंग वूमन रहती है, घर का काम रहता है, फिर ऑफिस वगैरह जाते हैं, उनको थकान ज़्यादा लगती है, उसको स्टेमिना चाहिए होता है, तो वो आप शाम के टाइम पे ड्राई फ्रूट्स खाएंगे तो स्टेमिना ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, वहाँ पे प्रोटीन बिस्किट्स भी आते हैं, आप वो भी रख सकते हैं डिब्बे में, 2-3 प्रोटीन के बिस्किट शाम के टाइम पे खा लो, बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर आप रात में भी दाल चावल या कुछ, दूसरे बोलते हैं कि जो फास्ट फूड रहते, पाव भाजी, पिज़्ज़ा है, पास्ता है, या फिर जो भी आपके एरिया में बनता हो, जो चीज़ें रहती है वो खा सकते हैं नहीं प्रेगनेंसी के दौरान, या कभी बाहर का खा सकते हैं या नहीं। यदि बाहर का अच्छी जगह पर खाएंगे, हाइजीन मेंटेन होगी, तो प्रेगनेंसी के दौरान आप बाहर का भी खाएंगे। हम महीने में 2-3 बार खाते, ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं। दूसरा, घर पे बना के आप सारी चीज़ें खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ दाल सब्जी आपको खाने, सब कुछ आप खा सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। ऐसा नहीं है कोई भी फूड जो आपको नहीं खाना चाहिए, लिमिट में सारी चीज़ें आप प्रेगनेंसी के दौरान खा सकते हैं, कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं करेगी। तो रात के टाइम पे आप जो भी वैरायटी लेना चाहे आप ले सकते हैं। रात में सोते समय आपको दूध 1 गिलास पी लेना है। दूसरा, ये मेन इंपॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी के दौरान 2 गिलास दूध पीना है, 1 सुबह में पीना है आपको, 1 रात में पीना है। सुबह का जो दूध पीते हैं उसके अंदर आप प्रोटीन पाउडर डाल के ले सकते हैं। रात का जो दूध पीते हैं उसके अंदर 1 पिंच हल्दी डाल दीजिए, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, क्योंकि सीजनल चेंज बहुत सारे मिलेंगे 9 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान। तो वहाँ पे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो आपको जो बार बार जुकाम वगैरह, सर्दी खांसी बुखार या दूसरा कोई इन्फेक्शन ऐसा नहीं होगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो आप रात में जो दूध पीते हैं उसके अंदर 1 पिंच हल्दी डाल दीजिएगा। ये रहा आपका पूरा दिन का डाइट, जो मैंने आगे बताया वो सारे बेनिफिट मिलेंगे। बहुत ही अच्छे से बच्चे का वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका वजन बहुत अच्छे से नहीं बढ़ेगा, यानी कि आप शेप में रहेंगे, ऐसे फूले फूले नहीं बन जाएंगे, तो ना ही आपको स्वोलन फेस रहेगा, तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी रहेगी, 10 फीट, बच्चे का वजन तेजी से बढ़ेगा। तो ये डाइट प्लान आप चालू कर सकते हैं। कभी कभी इसमें से 1-2 चीज़ें छूट भी जाए तो फ्लेक्सिबल रहेगी, ऐसा नहीं कि डेली के तौर पे खाना ही है, बोला है यानी कैसे भी करके करना ही है। कभी बाहर गए हैं या कोई सीजन मैरिज की चल रही है उसमें कुछ हो, या कुछ काम आ गया, कभी आप वहाँ पे 1-2 चीज़ें छोड़ भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसको फॉलो करने की ट्राई कीजिएगा। इसमें से भी कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।